पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। कतर की क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया, जो इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत को रोकना होगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी कतर से इजहार यकजहती के लिए आज दोहा पहुंच रहे हैं। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान कतर में मौजूद हैं। उर्दन वली अहद शहजादा हुसैन और कुवैती वली अहद भी कतर पहुंचे। कतर में अरब इस्लामी समिट 14 और 15 सितंबर को तलब। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को रियासती दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल के इक़दामात ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया है। ये हमले रियासती दहशतगर्दी हैं। इस तरह के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कतर ने हमास की क़यादत को निशाना बनाने और कतर की सालमियत पर हमला करने पर सऊदी वली अहद का शदीद रद्द अमल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबिज इसराइली हुकूमत की जारहियत को मुस्तरद कर दिया। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, इसके मुकाबले के लिए अरब, इस्लामी और आलमी सतह पर फौरी इक़दाम करना इंतहाई अहम है। कतर पर इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी कतर पर हमले की मज़म्मत। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कतर पर हमले को 9/11 से जोड़ दिया। पाकिस्तान को भी धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ममालिक उन्हें निकाल दें या इंसाफ के कटहरे में लाएं। उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने वही किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में किया था। कतरी वज़ारत ख़ारजा के नेतन्याहू के बयान की शदीद मज़म्मत। बोले, नेतन्याहू जानते थे कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, धोखे से हमला किया गया। हमले का जवाब पेश करने के लिए 9/11 हमलों से मवाजना शर्मनाक कोशिश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के कतर पर हमले पर बरहम। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबते में नाराजगी का इजहार किया। अमरीकी सदर ने हमला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू से सवाल किया कि क्या कतर पर हमला कामयाब रहा। ट्रंप ने इसराइली फैसले से लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुल्क को दहशतगर्दी से बाग करने का मिशन। पाक अफवाज पुरज़म सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK में फितनातुल खवारिज के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 19 भारतीय सरपरस्त खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 4 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक खारिजी हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की सलाहियतों को सराहा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू के लिए जाने वाली कश्तियां हादसे का शिकार। कल से अब तक 3 कश्तियां उलट गईं। भावलनगर में कश्ती उलट गई। 22 अफराद सवार थे। कश्ती ओवरलोड की वजह से उलट गई। 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 2 अफराद की तलाश जारी है। जलालपुर पीरवाला में भी कश्ती उलट गई। 16 को बचा लिया गया, 4 की तलाश जारी। लियाकतपुर मौजा नूरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया। लापता 2 खवातीन समेत मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। इवैक्यूएशन जो है वो जब इमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए, जिनके लिए हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों का नोटिस देते हुए हिदायत की है कि इन कश्तियों की अदायगी हुकूमत पंजाब करेगी और ये कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलेंगी। AC जलालपुर पीरवाला को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया।
जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। हेड पंजंद पर पानी का बहाव बढ़कर 5,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भावलपुर में दर्जनों इलाके ज़ेरियाब, 1.5 लाख अफराद मुतासिर। दरियाए चनाब की शदीद रेली ने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हुकाम ने बड़े पैमाने पर इनखला शुरू कर दिया है और शेरशाह अकबरबंद पर पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब के बाद सैलाब से सिंध में तबाही। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला कच्चे के देहातों में दाखिल हो गया। मुतासिरीन की नकल मकानी। जाम शोरों में कोहिस्तानी पहाड़ी सिलसिले में होने वाली बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाब के बाइस मुतअद्दिद इलाके ज़ेरियाब आ गए। थाना बोला खान, थाना अहमद खान, करचात, मोल, तोंग और अली अहमद बारीजों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची वालों को बारिश के बाद एक और चैलेंज का सामना। जगह जगह पानी, कीचड़, टूटी सड़कें, वबाले जान। शहर क़ायद के इलाकों की अंदरूनी सूरत हाल तबाहाल। गलियों में कीचड़ ही कीचड़, महलों में बरसाती पानी का तालाब, सड़कें बर्बाद। आमदोरफ्त में शहरियों को मुश्किलात का सामना। कॉजवे और करंगी नदी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान, ये बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी है अभी तक। उसके साथ साथ जो खास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें, याद करें क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। बारिश में बड़े बड़े बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। मैं उनसे कहता हूँ बाज रहें, तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन को तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर भी हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। कौन से अहमक हैं ये लोग जो ना क्लाइमेट चेंज को खुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। 22 किलोमीटर में 20 मीटर का एक हिस्सा डैमेज हुआ, जो कि आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, रिपेयर कर ली जाएगी। ओ भाई, तुम लोग काम नहीं कर सकते हो तो ना करो, हम काम कर रहे हैं और हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से चैलेंजेस में इजाफा हुआ है। तनकीद करने वाले तनकीद करें, हम काम करके दिखाएंगे। मोनम जफर जो चाहे कह सकते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। कराची में 3 हट्टी के करीब लियारी नदी में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दोनों अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दीगर वज़रा के हमरा जलालपुर पीरवाला के नवाही बलोच वाह बंद का दौरा। बस्ती बहारा के करीब बंद का शगाफ पुर करने का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम पीरजादा और सेक्रेटरी आपाशी की ब्रीफिंग। मरियम औरंगज़ेब ने बंद का शगाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में घर में छुरियों के वार से 3 खवातीन कत्ल। खातून और एक मर्द शदीद जख्मी। खवातीन की शनाख्त मीना आयशा दानिया के नाम से हुई। जख्मी खातून का बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। खातून ने बताया कि लड़कियों के मामू ने तीनों को कत्ल किया। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, धमाका खेज मवाद, प्राइमा कार्ड्स और डेटोनेटर्स बरामद। लाहौर में CCD, मॉडल टाउन पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 3 मुल्जिमान मारे गए, 2 फरार हो गए। खुफिया इतला पर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए चूंग के इलाके जुबली टाउन में छापा मारा गया। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कारान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने मकतूलीन को अगवा के बाद कत्ल किया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन का स्केड्यूल तय। कल रवाना होंगे। चीनी क़यादत समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात स्केड्यूल्ड। सदर ममलिकत के दौरे चीन से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर ममलिकत के साथ चीन रवाना होंगी।
पाक चीन देरीना ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी। सेनेटर मिर्जा अफरीदी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। कॉमर्स, सनत व पैदावार, तालीम, तवानाई, बैनुल सूबाई राबता कमेटी से इस्तीफा दिया। सेनेटर जीशान खानजादा ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत वकील सलमान सफदर ने कहा कि सजा मौतली की दरख्वास्तों पर 18 माह गुजर गए। केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वकील की इस्तदा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर। इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें सियासी अख्तलाफात से मुतासिर हैं। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी पर गामजन है। विफाकी हिदायत को नजरअंदाज करना खैबर पख्तूनख्वा को शिद्दत पसंदी की लहर से नहीं बचा सकेगा। मानिए पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कायद-ए-आज़म की शानदार क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया और एक अलहदा मुमलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानिए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म ने न सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया बल्कि उन्हें वक़ार, शनाख्त और खुददारी भी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी और कौम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ग्यारह सितंबर 2012 कराची की तारीख का हौलनाक दिन। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 साल बीत गए। मरने वालों के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। आज से 13 साल कबल हैवानियत का ऐसा अंधोनाक खेल खेला गया जिसे देखकर इंसानियत भी दहल गई। पलक झपकते में 260 से ज्यादा जिंदगियां राख का ढेर बन गई। गजा में इसराइली बमबारी न रुक सकी। बुध के रोज इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सैहूनी फौज ने एक और कसीरुल मंजिला इमारत को मुनहदम कर दिया। बरतानिया में इसराइली सदर की आमद पर लंदन में बड़ी तादाद में लोगों का एहतजाज। इसराइली सदर बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात के लिए लंदन पहुंचे। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और नस्ल कुशी के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अमरीकी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप को सदमा। अमरीका में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। एशिया कप T20 का तीसरा टकरा इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबला होंगी। इवेंट के दूसरे मौके में भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। यूएई की टीम 14वें ओवर में 57 रन पर ढेर। भारत ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एशिया कप में पहले टाकरे की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें। दुबई आईसीसी एकेडमी में कौमी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का पहला मैच कल ओमान के खिलाफ होगा। और 9/11 वो तारीख जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ट्विन टावर से तैयारे टकराने के वाक़े को 24 साल बीत गए। हमले में 3000 के करीब अफराद जान से गए। हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके ईंट से ईंट बजा दी।